हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करते हैं। ओवरऑल हमें अपसाइड का मोमेंटम नजर आ रहा है। कॉल साइड में हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी के अंदर अपना पोजीशन बना लेते हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब हमें मार्केट में जैसा मोमेंटम हो वैसा ही काम करने का मौका मिले, लेकिन अपना जो ओवरऑल ट्रेड बनता है ना, जो ऑलरेडी कल का जो चार्ट बना है उसके अकॉर्डिंग हम ज़्यादा डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 1050 फर्दर क्वांटिटी ऐड करेंगे। सेंसेक्स में ऐड कर लेते हैं 840 क्वांटिटी और निफ्टी में ऐड कर लेते हैं 1275 क्वांटिटी। तो बात करते हैं कि यहाँ पे हमने कोल्ड साइड का ट्रेड क्यों बनाया। अगर हम चार्ट को देखें तो आपको क्या नजर आएगा कि कल मार्केट के अंदर एक बड़ा गैप अप देखने को मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नहीं है, आसपास कोई भी चार्ट अवेलेबल नहीं है। जो भी डाउनसाइड चार्ट हमारे पास अवेलेबल है वो काफी दूर है। ठीक है, इसका क्या सेंस बनता है कि यहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास बायर के एसएल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई चार्ट अवेलेबल होता यानी कि कोई मोमेंटम इस प्राइस लेवल के ऊपर होता फिर तो हम कह सकते थे कोई बायर यहाँ पे बैठा हो सकता है, लेकिन अभी यहाँ पे कोई चार्ट ही अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में डायरेक्टली यहाँ पे बायर के एसएल अवेलेबल नहीं है। ये बात तो हमें समझ में आ गई। दूसरा हमें क्या नजर आ रहा है, इस चार्ट में भी मार्केट के अंदर कोई बायर नहीं बैठा हो, क्योंकि ओवरऑल मार्केट ने क्या किया था, नेगेटिव क्लोजिंग किया था। थोड़ा ऊपर निकला था लेकिन फिर से मार्केट नीचे आ गया था। तो ऐसे में यहाँ पर भी मार्केट के अंदर बायर नहीं बैठे होंगे, सेलर का यहाँ पे पोजीशन अवेलेबल हो सकता है। इन्हीं सेलर को टारगेट करने के लिए हमने यहाँ पे कोल्ड साइड का ट्रेड बनाया है। अब देखिए, हमें थोड़ा सिचुएशन को ये भी देखना होता है। कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है कि सेलर बैठे होंगे लेकिन मार्केट के अंदर गैप डाउन ओपन हो जाता है, या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, या फिर ओपन होते गिरना शुरू कर देता है। उस केस में हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ता है कि मे बी मार्केट सेलर को टारगेट बनाए या ना बनाए, क्योंकि सेलर बैठे तो रहते हैं लेकिन कभी कभी अच्छा ट्रेडर होता है तो वो मार्केट को ऊपर जाने नहीं देता। ठीक है, लेकिन अभी ओवरऑल सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि वैसा कुछ नहीं है कि मार्केट के अंदर कोई गैप डाउन ओपन हुआ हो या फिर ओपन होते गिरना शुरू कर दिया हो। ऐसा कुछ हमें नजर आ नहीं रहा। ओपन होते अगर ऊपर जाने की कोशिश कराए तो जो हम प्लानिंग बना के बैठे हैं उसके अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर काम किया जा सकता है, यानी कि जो भी यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे हैं उनको हम टारगेट अपना बना सकते हैं। इसी बेसिस पे हमने यहाँ पे कोल्ड साइड में अपना काम करना शुरू कर दिया है। ऐसे ही हमने बैंक निफ्टी के अंदर देखा, हल्का फुल्का सा हमें छोटा सा फ्लैट टू गैप डाउन देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर भी सिचुएशन सेम ही है। डायरेक्टली यहाँ पे बायर के एसएल अवेलेबल है नहीं, ऐसे में यहाँ पे सेलर मार्केट के अंदर बैठे होंगे। अब देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर बनाया था। अगर यही मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाकर क्लोज कर देता तो फिर हमें देखना पड़ता है कि हो सकता है यहाँ पे बायर बैठे हो, मार्केट उनको टारगेट कर सकता है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, डबल बॉटम तो बनाया लेकिन ज्यादा ऊपर ना जाकर फिर से नीचे आ गया। तो यहाँ पर भी सेलर मार्केट के अंदर आ गए होंगे, यहाँ पर ऑलरेडी सेलर मार्केट के अंदर बैठे होंगे जिन्होंने अपने पोजीशन कट नहीं किया होगा। तो इनको टारगेट बनाने के लिए हमने क्या कर लिया, कोल्ड साइड में काम कर लिया और ओवरऑल मार्केट ऊपर चलना भी शुरू कर चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग काम किया जा सकता है। एग्जैक्टली ऐसा ही हमने निफ्टी के अंदर देखा है। तो देखते हैं हमें नेट में क्या मिलता है। अभी तो काफी अच्छे चांसेस है कि मार्केट ओवरऑल ऊपर ही चला जाए और हमें ठीक ठाक प्रॉफिट बनाने का मौका मिले। कुछ अपना प्रॉफिट चलना भी शुरू हो चुका है। ओवरऑल हमें एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा अगर सेलर को मार्केट टारगेट बनाता है। तो हो सकता है कल जितना सेलिंग आया था उतना ही बाइंग मार्केट में आ जाए। हमें उतना मोमेंटम कैप्चर करने की तो आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ठीक ठाक हम प्रॉफिट बनाने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि जितना हो सके कैंडल वगैरह ठीक बने, मोमेंटम वगैरह अगर ठीक नजर आ रहा है तो बैठे रहेंगे। ठीक है, कभी कभी तो क्या होता है, एसएल वगैरह अवेलेबल होते नहीं, लेकिन यहाँ पे तो सेलर आराम से बैठे होंगे और अगर बैठे होंगे तो आराम से एक अच्छा टारगेट बुकिंग किया जा सकता है। ठीक है, तो वेट करेंगे। अभी कैंडल वगैरह अच्छे मार्केट के अंदर बन रहे हैं, बैंक निफ्टी वगैरह भी ठीक बना रहा है। तो कभी कभी आपकी हो सकता है शिकायत रहती होगी कि सर आप लगभग अपोजिट ट्रेड बनाते हो। तो जो ट्रेड हम बनाते हैं, अभी जो कैंडल बन रहे हैं उनको तो हम देखते ही देखते हैं, लेकिन ऑलरेडी जो चार्ट बना हुआ है उसको हम ज्यादा फॉलो करते हैं कि वहां पे जो पोजिशनल बायर बैठे हैं या फिर जो पोजिशनल सेलर बैठे हैं उन्होंने अपना पोजिशन कैसे बना रखा होगा, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेने की ज्यादा कोशिश करते हैं। क्योंकि अपना जो काम होता है ना वो लगभग मॉर्निंग में करते हैं हम, कि मार्केट ओपन हुआ 10 से 15 मिनट में हमें डिसीजन लेना होता है। तो वहां पे नए चार्ट में एसएल अवेलेबल नहीं होते इतने, उससे ज्यादा हमें जो ऑलरेडी चार्ट बना हो उसमें एसएल हमें ज्यादा मिलते हैं।
उस वजह से हम मार्केट के अंदर क्या करते हैं, जो ऑलरेडी चार्ट बना हुआ उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि नए चार्ट का कोई भी वैल्यू नहीं है, नए चार्ट का भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, डिपेंडिंग अपॉन कि मार्केट ने ओपनिंग कैसा दिया, शुरुआती कैंडल कैसा बनाया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और शुरुआती कैंडल में मोमेंटम कैसा आया, फास्ट मोमेंटम है, स्लो मोमेंटम है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब आप मॉर्निंग के अंदर ट्रेड बनाओगे। दूसरा जरूरी इसलिए होता है क्योंकि मॉर्निंग में लगभग मोमेंटम रहता है और हम ऑप्शन बाइंग में काम करते हैं, तो थोड़ा आसान हो जाता है मोमेंटम को कैप्चर करना। अब देखिए, एक ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसा टाइम है जहां पे मोमेंटम ही नहीं हो रहा, वहां पे आप कैसे मोमेंटम कैप्चर करोगे? मार्केट साइडवेज है, तो वहां पे मोमेंटम कैप्चर करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जहां पे आपको पता है कि मोमेंटम मार्केट के अंदर आने वाला है, तो वहां पे कैप्चर किया जा सकता है। हाँ, आपको डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर डाउन साइड का मोमेंटम देने वाला है, वो आपके ऊपर रहेगा। लेकिन हाँ, अगर मोमेंटम होता है तो कैप्चर किया जा सकता है। अगर हम ऐसे टाइम पे जाएंगे जहां पे नॉर्मली मोमेंटम नहीं होता, फिर हम कैसे काम करेंगे, ठीक है। वहां पे ऑप्शन सेलिंग के ऊपर फोकस करना पड़ता है। तो देखिए, जितना तेजी से हमें प्रॉफिट नजर आ रहा था, उतना ही तेजी से मार्केट ने कम करना शुरू कर दिया। तो देखते हैं क्या होता है। लॉस की तरफ जाएगा तो लॉस के अकॉर्डिंग चले जाएंगे, अगर प्रॉफिट होता है तो उससे अच्छी बात हो नहीं सकती। अभी हम यहाँ पे वेट करने वाले हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में जितना तेजी से प्रॉफिट नजर आया था, उतना ही तेजी से लॉस चलना शुरू हो चुका है। अब सेंसेक्स वगैरह में तो देखिए क्या है कि एक्सपायरी इसका तो हम मान सकते हैं कि कुछ वोलाटाइल मोमेंटम दे सकता है, कि ऊपर जा रहा था अचानक से नीचे चलना शुरू कर दिया। लेकिन हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बैंक निफ्टी, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सपायरी वगैरह भी नहीं है और हमारे पास यहाँ पे पोजीशन भी ज़्यादा होता है। अगर ये इंडेक्स खराब हो जाता है ना, तो अपना ओवरऑल पोजीशन खराब हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। अगर ये जस्ट एक सेलिंग आकर रिकवरी कर देता है तो हम बच सकते हैं, अदरवाइज अगर ये कंटिन्यू गिरेगा तो फिर चांसेस काफ़ी कम रह जाएंगे। देखिए, वैसे क्या होता है, जैसे मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम हुआ कल, लेकिन पहले क्या हो गया था, मार्केट में कुछ अपसाइड का मोमेंटम आया था। तो अगर ऐसा कुछ है कि मार्केट को जाना तो ऊपर है, लेकिन पहले कुछ रिजेक्शन दे रहा है, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर ये और ज़्यादा गिरेगा तो हमारे पास एसएल कोई बड़ा नहीं होता, ठीक है। हमारा एसएल लिमिटेड होता है, क्योंकि हम इंट्राडे में काम करते हैं, तो बहुत बड़ा एसएल नहीं रख सकते, क्योंकि इंट्राडे में आपको जितने पॉइंट कैप्चर करने का मौका मिलता है उतना ही आप एसएल रख सकते हो। अगर हम पोजिशनल ट्रेड बनाते हैं ना, तो वहाँ पे तो एसएल थोड़ा बहुत बड़ा किया जा सकता है, लेकिन इंट्राडे में बड़ा एसएल नहीं किया जा सकता। तो देखते हैं, थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे कि लॉस का लिमिट के आसपास हम ट्रेड को रखें। ज़्यादा बाहर जाएगा तो कट करके जाना पड़ेगा। हल्का फुल्का लॉस हम देख सकते हैं ज़्यादा, लेकिन बहुत बड़ा लॉस हम नहीं करने वाले। तो वेट करेंगे। बैंक निफ्टी थोड़ा हमें ज़्यादा परेशान करा है, ओवरऑल रिकवरी हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में लॉस कम होना शुरू हुआ है। दोनों तीनों इंडेक्स में रिकवरी होना शुरू हो चुका है, कैंडल वगैरह भी मार्केट ठीक बना रहा है। तो जहाँ तक लगता है मार्केट रिकवरी कर पाएगा, ओवरऑल होना भी चाहिए रिकवरी। और टाइम जब कम होता है तो लॉस भी कवर करना आसान होता है। अब देखिए, यही टाइम अगर ज़्यादा स्पेंड हो जाता है मार्केट में, 1-2 घंटे लग जाते, फिर अगर रिकवरी भी आता है, कुछ अगर ग्रीन कैंडल बना भी देता है मार्केट, तो उसमें लॉस कम होता नहीं, क्योंकि टाइम ज़्यादा स्पेंड हो जाता है। लेकिन जब क्विकली सब कुछ होता है ना, तो वहाँ पे वेट किया जा सकता है। तो अभी लॉस अपना कम होना शुरू हो चुका है। देखते हैं इस बार अगर रिकवरी अच्छा होता है तो प्रॉफिट मार्केट के अंदर बना पाएंगे। अभी हमें वेट करना होगा। तो यहाँ पे हमें अपनी ट्रेड को कट करना होगा, क्योंकि दोबारा से लॉस इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। एक बार तक तो हमने वेट कर लिया था कि मे बी थोड़ा वो ट्रैप वगैरह बनाए, उसके बाद ऊपर चला जाए, लेकिन बैंक निफ्टी वगैरह ने दोबारा गिरना शुरू कर दिया। तो ऐसे में फर्दर मार्केट के अंदर वेट नहीं कर पाएंगे। हमने जो ट्रेड बनाया था इसीलिए बनाया था कि जिस प्रकार का मोमेंटम हो चुका है, ऐसे में यहाँ पे सेलर मार्केट के अंदर बैठे होंगे, इनको हम अपना टारगेट मार्केट के अंदर बनाना चाहते थे। ओवरऑल मार्केट ने ओपन होते ही पॉजिटिव मोमेंटम भी देना शुरू कर दिया था, तो सब कुछ सही लग रहा था। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड मार्केट के अंदर बना लिया था। लेकिन जहां पे सब कुछ सही लगे, आपको पता है कि ज्यादातर केसेस में वहां पे प्रॉफिट नहीं बनता, और वैसा ही आज हमें कुछ देखने को मिला। थोड़ा बहुत हमने रिस्क लिया था कि मार्केट के अंदर अगर कुछ ट्रैप वगैरह बनाकर अगर ऊपर जाता है तब भी हम वेट कर लेंगे, लेकिन अगर दोबारा से गिरना शुरू कर दिया तो फर्दर वेट यहाँ पे नहीं किया जा सकता। ऐसे हमने निफ्टी और सेंसेक्स वगैरह के अंदर देखा था, इनमें तो ज्यादा सेलिंग नहीं हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी बार बार नीचे आने की कोशिश करा। तो ऐसे में हम ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब होल्ड करते हैं ना लॉस में, तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और रुक जाते हैं, थोड़ा सा और रुक जाते हैं, और फिर पता भी नहीं लगता, बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो हल्का फुल्का हमने ट्राई किया था कि मार्केट के अंदर अपना पोजीशन खराब ना हो, मे बी मार्केट में रिकवरी हो जाए। लेकिन अगर दोबारा से गिरना शुरू कर चुका है तो यहाँ पे हम बड़ा लॉस मार्केट के अंदर नहीं लेने वाले, तो ट्रेड को कट करके चले गए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।